मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल संत भय्यू महाराज सुसाइड केस में फैसला आ गया। इंदौर जिला कोर्ट ने महाराज की शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक दुधाले और ड्राइवर शरद शेवालकर को दोषी ठहराया। तीनों को 6-6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। भय्यू महाराज दूसरों को जीवन जीने की कला सिखाते थे, पर 12 जून 2018 को खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शायद जीवन जीने की कला वो ही नहीं सीख पाए। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के शुजालपुर के जमींदार परिवार में जन्मे उदय सिंह देशमुख, जिन्हें बाद में लोगों ने भय्यू संत के नाम से जाना। संत बनने से पहले फैशन की दुनिया में मॉडल थे। इंदौर में विजयनगर के बापट चौराहे पर उनका शानदार आश्रम है। वे वैभवशाली जीवन जीने वाले संत, मर्सिडीज और एसयूवी में घूमने वाले संत, अन्ना हजारे का अनशन तुड़वाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। मशहूर कोट है, सच कल्पना से भी विचित्र होता है। ऐसी ही विचित्र रही भय्यू महाराज की कहानी। फिल्मी कहानी की तरह बॉलीवुड के सस्पेंस थ्रिलर प्लॉट से भरी। मॉडलिंग से आध्यात्म, वहां से प्यार, तकरार, फिर शादी और आखिरकार सुसाइड के इस संत की पूरी कहानी 5 किरदारों के आसपास रही। बेटी कुहू, पत्नी डॉक्टर आयुषी, आरोपी केयरटेकर पलक, ड्राइवर शरद और सेवादार विनायक। गृहस्थ संत भय्यू महाराज की पहली पत्नी माधवी का 2015 में निधन हो गया था। इनकी एक बेटी कुहू है। पत्नी के निधन के बाद महाराज अकेलेपन के शिकार हुए और बेचैन रहने लगे। बेटी कुहू से गम साझा करते। शिष्या और कुहू की केयरटेकर पलक ने महाराज के खालीपन को पढ़ लिया और उनके जीवन में एंट्री कर गई। पलक के प्रति महाराज का झुकाव बढ़ गया। दूसरे भक्तों की तुलना में ज्यादा तवज्जो मिलने लगी। पलक और महाराज के बीच सोशल मीडिया पर अश्लील चैटिंग भी शुरू हो गई। तभी पलक ने महाराज के साथ अपने संबंधों का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इधर पलक बेडरूम में शिफ्ट हो गई, उधर महाराज की नजदीकियां ग्वालियर की एक दूसरी शिष्या डॉक्टर आयुषी से बढ़ने लगी। भय्यू महाराज और डॉक्टर आयुषी के बीच बढ़ रही दोस्ती और नए रिश्तों की चर्चा आश्रम में फैलने लगी। नए प्रेम संबंध बढ़े तो महाराज ने पलक से दूरी बनाना शुरू कर दिया। पलक ने रिकॉर्ड किए वीडियो के सहारे महाराज से अपनी बहन की शादी के नाम पर 25 लाख रुपए की वसूली की। एक तरफ डॉक्टर आयुषी के साथ प्रेम संबंध बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ शिष्या पलक के साथ सोशल मीडिया पर हुई चैट और वीडियो ने महाराज में डर से तनाव पैदा कर दिया। आरोप लगा कि डॉक्टर आयुषी शर्मा की तरफ महाराज के बढ़ते झुकाव से नाराज पलक ने महाराज पर शादी बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। नतीजा, महाराज और पलक के बीच विवाद होने लगे। उधर बेटी कुहू को महाराज के पलक और डॉक्टर आयुषी के साथ संबंध का पता चल गया। अचानक 30 अप्रैल 2017 को महाराज ने डॉक्टर आयुषी से शाही अंदाज में शादी कर ली। मां माधवी की मौत के 3 साल बाद अपनी शिष्या डॉक्टर आयुषी से शादी करने से खफा बेटी कुहू ने महाराज से दूरी बना ली। वहीं पलक ने भय्यू महाराज के घर पहुंचकर भारी हंगामा किया। विवाद बढ़ा तो पलक ने महाराज को 1 साल के भीतर शादी करने का अल्टीमेटम दे दिया। ये सब सेवादार विनायक दुधाले और ड्राइवर की मौजूदगी में होता रहा। शादी के बाद महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी के ट्रस्ट के कामकाज में दखल देने के आरोप लगने लगे। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों को भी डॉक्टर आयुषी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, पर डॉक्टर आयुषी कुहू के दिल में जगह नहीं बना पाई। ट्रस्ट में संपत्ति विवाद भी शुरू हो गए। महाराज भी परेशान रहने लगे। कुहू की पढ़ाई और कैरियर पर ट्रस्ट विवाद का कोई असर ना हो, इसके लिए महाराज ने उसे लंदन भेजने का प्लान तैयार किया। आश्रम में चल रहे संपत्ति विवाद से परेशान होकर भय्यू महाराज ने 2018 की शुरुआत में खुदकुशी की कोशिश की। तब सेवादार प्रवीण घाटगे की सतर्कता से घटना टल गई। प्रवीण ने महाराज की मानसिक तनाव की स्थिति को देखते हुए उनकी बंदूक छिपा दी। इधर पलक ने सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद को मोबाइल पर मैसेज भेजना शुरू कर दिया। इन मैसेज में इनके बीच प्लान की सफलता को लेकर बात की गई। 11 जून की रात 1 से 2 बजे के बीच महाराज की कुहू से फोन पर बात हुई। पढ़ाई और फ्यूचर प्लान की चर्चा के लिए महाराज ने बेटी कुहू को इंदौर बुलाया। अगले दिन
12 जून 2018 को कुहू महाराज से मिलने पूरत से इंदौर के लिए रवाना हुई। इस बीच इंदौर के सिल्वर स्प्रिंग स्थित भय्यू महाराज के घर से खबर मिली कि उन्होंने खुद को गोली मार ली। हादसे के वक्त कुहू पुणे इंदौर के रास्ते में थी। भय्यू महाराज के सुसाइड की जानकारी ट्रस्टियों ने पुलिस को दी। महाराज के कमरे से पुलिस को तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट मिला। अंग्रेजी में लिखे इस सुसाइड नोट में भय्यू महाराज ने अपनी सारी संपत्ति अपने करीबी सेवादार विनायक के नाम की थी। आयुषी ने घटना के बाद मिले इस सुसाइड नोट पर सवाल खड़े कर दिए। तर्क था, महाराज हिंदी में लिखते थे, सुसाइड नोट अंग्रेजी में कहां से आ गया। पुलिस ने इस मामले में पलक, सेवादार विनायक दुधाले और ड्राइवर शरद को जांच के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने अब इन तीनों को दोषी करार देते हुए 6-6 साल की सजा सुनाई है। 3 साल ये तीनों जेल में काट चुके हैं, मतलब अब उन्हें मात्र 3 साल जेल में रहना है। लेकिन इस फैसले की खबर जिसने भी सुनी और भय्यू महाराज की कहानी को जिसने भी जाना, उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, आखिर ये कैसे संभव। तो आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश और मैं हूं सीमा वर्मा। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।